आज के सारे सिंपल और यूनिक से आइडियाज़ को फॉलो करने के लिए आपके पास शिफॉन, जॉर्जेट या नेट का दुपट्टा है, या तो फिर बनारसी ऑर्गेन्जा, या तो फिर कोई टिश्यू का पुराना दुपट्टा पड़ा है ना, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई पुरानी बेडशीट का कपड़ा या पिलो केस भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आज के वीडियो में आप अपनी खैरियत मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास ये टिश्यू का थोड़ा बहुत कपड़ा है, तो आज आप इन आइडियाज़ को फॉलो करने के लिए कतरने भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास भी इस तरह के छोटे छोटे से ही पीसेस हैं। और उसके बाद मैंने ये टेट्रा पैक का एक पैकेट ले लिया है दूध का, और ये 1 लीटर का है। तो इस पैकेट को मैं दोनों साइड से कट कर दूंगी, और इसकी जो भी मेजरमेंट्स है ना, वो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इतना बड़ा आपका ये ऑर्गेनाइज़र बनके रेडी हो जाएगा। इस पाउच को मैंने कट कर दिया है, और इसके ऊपर लाइनिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से एक तो वाटर प्रूफ भी होता है, और मैंने ना इसके ऊपर कोई लाइनिंग नहीं लगाई है। मेरे पास ये कुछ इस तरह का सिल्क टाइप कोई कपड़े का मटीरियल है, इसी को मैं यूज़ करने वाली हूँ। इस तरह से इसको रखने के बाद साइड से मैं फोल्ड करके टांका लगा दूंगी, स्टिच कर दूंगी मशीन के साथ। अगर आप चाहें तो ग्लू स्टिक के साथ भी स्टिक कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए अगर आप चाहें ना तो ग्लू गन पूरी की पूरी यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद छोटा मैंने पैकेट ले लिया था, उसके 2 राउंड शेप करके इसको भी कपड़े के साथ मैंने रैप करके और सिलाई लगा दी थी। और ये मैंने 2 राउंड शेप रेडी की हैं। अगर आप चाहें तो 3 या 4 भी बना सकते हैं। और मैंने बस इसकी साइड्स में लगाई है, सेंटर में मैंने एक भी नहीं लगाई है। अगर आप चाहें ना तो सेंटर में भी एक लगा सकते हैं। इसकी दोनों साइड्स पे इस तरह से रखने के बाद मैं सिलाई लगा दूंगी। पूरा राउंड शेप मैंने कवर नहीं किया है। तकरीबन 2 इंच के जितना गोलाई में ये पीस मैंने रहने दिया है, ताकि ये जो हमारा ऑर्गेनाइजर है ना बंद भी हो जाए और साथ साथ खुल भी जाए। एक साइड को कवर करने के बाद दूसरी साइड के ऊपर भी मैंने मशीन से सिलाई लगा दी है। टेट्रा पैक के ऊपर मशीन बहुत अच्छी तरह से सिलाई लग जाती है। मैंने भी अपनी सिंपल सी मशीन से ही इसके ऊपर सिलाई लगाई है। और अगर आप चाहें ना तो यहाँ पर ग्लू स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी दोनों साइड्स को मैंने कवर कर दिया है। इस स्टेज पे भी अगर आप चाहें ना तो बटन लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं, वेलक्रो भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 इंच के जितनी ये डोरी ले ली है। इस तरह से रख के इसके ऊपर मैंने टांका लगा दिया है। थोड़ा सा इसको ब्यूटीफाई करने के लिए मेरे पास एक गोल्डन कलर की लेस का पीस पड़ा था, इस तरह से मैंने सिलाई के साथ इसके ऊपर लगा दिया है। अब एक बटन था, वो भी गोल्डन कलर का था, और इस तरह से मैं यहाँ पर इसको लगा दूंगी। इस बटन को भी मैंने स्टिक नहीं किया है, सिलाई के साथ मैंने इसको सिलाई कर दी है। कुछ इस तरह से यहाँ पर ये बटन भी अब लग चुका। बटन मैंने लगाया है। अगर आपके पास कोई डोरी पड़ी है ना तो यहाँ पर डोरी भी लगा सकते हैं। थोड़ी सी फैंसी किस्म की डोरी लगा के भी आप इसको बंद कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बटन लगा दिया है। अब ये हमारे पास एक पाउच रेडी हो चुका है। अब जिस तरह से चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ दिनों में ईद आएगी, हम अक्सर एक दूसरे के साथ गिफ्ट वगैरह शेयर करते हैं, तो किसी को गिफ्ट भी देना होता है, या चूड़ियाँ वगैरह कोई भी चीज़ आप इसमें इस तरह से रखने के बाद गिफ्ट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसके अंदर चूड़ियाँ रखी हैं। अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट रख सकते हैं, या तो फिर कोई कॉस्मेटिक्स रख सकते हैं। घर पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है अगर आप थोड़ा सा फैंसी कपड़े के साथ बनाएंगे। और अगर आप इसको गिफ्ट की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो बेझिझक कर सकते हैं। और लाइनिंग मैंने नहीं लगाई है, क्योंकि इस तरह से कॉस्मेटिक्स वगैरह रखने से ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। अगर आप चाहें तो एज अ क्लच बैग की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बच्चों की स्टेशनरी के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इस तरह के पाउचेज अक्सर बच्चे यूज़ करते रहते हैं। अक्सर इस तरह से गिफ्ट वगैरह एक दूसरे को देते हैं ना। यहाँ पर एक परफ्यूम की बोतल भी इसमें मैंने रख दी थी, और साथ साथ कुछ पैसे भी आप इस तरह से रख के किसी को भी ईदी दे सकते हैं। कैसा लगा ये आइडिया? आई होप आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ मैं शेयर करूंगी ना, उसके लिए मेरे पास ये टिश्यू का कपड़ा है, कुछ पीसेस हैं मेरे पास। अक्सर हमारे पास दुपट्टे पड़े रहते हैं, तो कभी कभी जल जाते हैं आयरन के साथ, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनका मटीरियल होता है ना, इसी तरह से यूज़ किया जा सकता है। बाकी तो ये दुपट्टे किसी काम के नहीं आते हैं। मैंने ना पूरा दुपट्टा कट नहीं किया है, कुछ पीसेस थे उन्हीं को ही मैंने यूज़ किया है।
अब इस कपड़े में एक मैंने पट्टी निकाली है और इसकी जो विड्थ मैं रखूंगी ना वो रखूंगी 5 इंच के जितनी, और इसकी जो लेंथ है ना वो मेरे पास आ रही थी 31 इंच के जितनी। तो ये मैंने डबल करके ले ली थी क्योंकि टिश्यू का कपड़ा बिल्कुल ही बारीक था और कलर बिल्कुल ही लग रहा था डल डल सा, तो मैंने ना इसको डबल कर दिया तो इसका कलर है ना और अच्छा लगने लगा। तो अगर आप बनारसी कपड़ा यूज करते हैं तो सिंगल पीस लीजिएगा। मेरे पास ये बिल्कुल पतला सा कपड़ा ये, तो मैंने इसको डबल कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं आयरन कर दूंगी और उसके बाद मजीद इसके ऊपर काम करूंगी। तो डबल करके रखने के बाद भी इसकी विड्थ 5 इंच के जितनी ही मैंने ली है। अब उसके बाद एक और राउंड शेप का मैंने ले लिया है लाइनिंग के लिए कपड़ा, व्हाइट कलर मैंने लिया है और कुछ इस तरह से मैंने इसकी राउंड शेप एक दे दी है। और शेप देने के लिए मेरे पास ये स्टेनलेस स्टील का बोल था, इसी को मैंने यूज़ किया है। इसको आप बड़ा या छोटा बना सकते हैं। तो इस तरह से पहले तो कॉटन के 2 पीसेस करके मैंने राउंड शेप को कट कर दिया है और उसके साथ साथ ये जो टिश्यू है उसके भी मैं 2 पीसेस कट करूंगी। साथ में मैं राइस बैग है ना वो भी यूज़ करूंगी। इन सब पीसेस को एक साथ रख के ऊपर मैंने पिन लगा दी। अब बस इस तरह से मैं इसको राउंड शेप एक दे दूंगी। अलग अलग करती तो कम ज्यादा हो सकता था, इस तरह से परफेक्टली ये हमारे पास कट हो जाएंगे। अब ये सारे हमारे पास 2-2 पीसेस हैं। सेंटर में मैंने राइस बैग रखा है, दोनों तरफ से कपड़ा रख के इस तरह से सबसे पहले तो पिन्स मैंने लगाई है और उसके बाद चारों तरफ से मैं सिलाई लगा दूंगी ताकि ये तीनों पीसेस एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। और उसके बाद इंच टेप के साथ इसकी चारों तरफ की मेजरमेंट्स मैंने ले ली हैं। और जब मैंने इसको राउंड शेप में रखा तो मेरे पास तकरीबन 14 इंच के जितनी ये आ रही थी। तो अब मैं जो राइस बैग यूज़ करूंगी और उसके साथ साथ लाइनिंग यूज़ करूंगी ना, वो 14 बाय 5 इंच के जितनी रखूंगी। अब यहाँ पर एक मैंने 14 इंच के जितना ले लिया है राइस बैग और उसके ऊपर ये मैंने रखा है फैब्रिक जो हमने सबसे पहले रेडी करके रखा था। इस तरह से मैं इसको सेट करती जाऊंगी, पिन्स लगा दूंगी। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो पिन लगा सकते हैं। मेरे पास ये जो कपड़ा है ना इसके ऊपर मैंने लगा दी थी। तो इस तरह से सेट करने के बाद मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी और बस कुछ इस तरह से ये हमारे पास रेडी हो जाएगा। पहले एक साइड से सेट करके सिलाई लगा देनी है और उसके बाद दूसरी साइड को भी सेट करके उसके ऊपर एक स्टिच लगा देना है। अब ये पीस कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत राइस बैग बच चुका था, उसको मैंने कट करके निकाल दिया था और अब इसके ऊपर लाइनिंग लगाएंगे। लाइनिंग लगाने के लिए मैंने व्हाइट कॉटन का कपड़ा लिया है, उसी को मैं इसके ऊपर लगा दूंगी और उसके बाद जिप को लगाएंगे। तो इसको बनाने के लिए अगर आपके पास बनारसी कपड़ा है ना तो वो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप लेस लगा के भी इस तरह की एक पट्टी रेडी करने के बाद भी बना सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। अब ये जो पीस हमारे पास रेडी हुआ है ना, इसको हम एक साइड से सिलाई लगा के बंद कर देंगे। अब मैं ले लूंगी जिप। जिप का जो रनर है ना उसको मैंने ऑलरेडी इंसर्ट किया हुआ था और 13 इंच के जितनी मैं जिप को लूंगी, क्योंकि थोड़ा सा हम दूसरा कपड़ा भी जिप की साइड से अटैच करेंगे और साथ साथ थोड़ा बहुत तो ये पीस सिलाई में भी कम हो चुका है। 2-2 इंच के 2 छोटे छोटे से कॉटन के पीसेस थे। जिप को मैंने सेंटर में रखा और स्ट्रेट सिलाई लगा दी और दूसरी साइड है ना उसको भी मैंने कुछ इस तरह से सेट किया है और इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा के और जिप को मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से रेडी कर दूंगी। अब हमारी ये जो जिप है ना ये भी गोलाई में रेडी हो चुकी है। जिप को मैंने उल्टा करके रखा है और ये जो मेन पीस है इसको मैंने रखा है सीधा करके। कुछ इस तरह से इसको मैं लगाऊंगी, बिल्कुल इसकी जो साइज है वो पूरी आएगी, बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। तो बस इसके ऊपर इस तरह से रखने के बाद स्ट्रेट सिलाई लगा दूंगी। यहाँ पर मैंने पाइपिंग इस्तेमाल नहीं की है, अगर आप चाहें तो पाइपिंग भी कर सकते हैं। वैसे भी जिस पर्पस के लिए इसको यूज होना है ना उसके लिए इसका इतना मजबूत होना जरूरी नहीं है। एक साइड से जिप मैंने लगा दी। अब इसका जो ऊपर का राउंड शेप है ना उसके ऊपर मैं लगा दूंगी जिप। इस तरह से इसको उल्टा करके बस सिलाई लगा दूंगी और यहाँ पर ये जिप भी लग जाएगी। अब इसका बॉटम का दूसरा जो राउंड शेप है ना
उसको भी मैंने बिल्कुल सेम तरीके के साथ लगा दिया था। वीडियो मुझसे स्किप हो गई थी। वैसे सा ऑर्गेनाइजर बना है ना, इसको भी आप जिस तरह से यूज कर सकते हैं, इसको भी आप एज अ गिफ्ट हैम्पर की तरह यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं इसमें बहुत सारी आप कॉस्मेटिक्स को भी रख सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ड्राई फ्रूट के बॉक्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास आज ड्राई फ्रूट्स थे नहीं, तो मैंने ना इसके अंदर कोई और चीजें रख के आपके साथ शेयर की हैं। लेकिन ये स्पेशली ड्राई फ्रूट जब हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं ना, उसके लिए आप इस तरह से छोटे छोटे से ऑर्गेनाइजर बना के किसी को भी गिफ्ट दे सकते हैं। अब नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ शेयर करूंगी ना, वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसके लिए आपको मशीन की कोई ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। यहाँ पर ये जो फैब्रिक है ना, सेम ही है टिश्यू का, और कुछ इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया है। इसके साथ साथ एक मैंने ले लिया है कार्डबोर्ड का बॉक्स, जो वॉचेस के साथ आता है ना, वही है। लेकिन उससे पहले एक मैंने इस तरह से जो पाइपिंग की पट्टी होती है ना, शाइनिंग वाली, वो ही ले ली थी। यहाँ पर आप कोई लेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कपड़े की एक साइड है ना, उसके ऊपर मैंने ग्लू स्टिक के साथ स्टिक कर दिया था। अगर आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। पाइपिंग को कुछ इस तरह से एक साइड पे स्टिक करने के बाद इसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है, ताकि कपड़े की जो भी रफ एजेस वगैरह है ना, वो सारी की सारी छुप जाएं। पाइपिंग मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा ली थी। पहले मैंने ये सोचा था कि इसको मैं जो टाई करूंगी ना, इसी पाइपिंग के साथ ही करूंगी, लेकिन बाद में मैंने आइडिया बिल्कुल कैंसिल कर दिया था। अब ये बॉक्स मैंने ले लिया है। इस तरह के बॉक्सेस भी अक्सर हमारे घर में पड़े रहते हैं, और इसको कुछ इस तरह से रखने के बाद ग्लू स्टिक के साथ मैंने स्टिक कर दिया है। तो ये छोटा सा ही मैं बना रही हूँ। अगर आप चाहें ना तो इसको बड़ा भी बना सकते हैं। जो हमारे पास स्वीट्स के पैकेट्स होते हैं ना, टिन के भी होते हैं या कार्डबोर्ड के भी होते हैं ना, उतना बड़ा भी आप सेम मेथड के साथ बना सकते हैं। बस आपको उसमें कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होगा। मैं कोशिश करती तो उसको भी बना लेती, लेकिन मुझे इस तरह का एक क्यूट सा बॉक्स आपके साथ शेयर करना था। और बस साइड से ये जो कपड़ा खुला था, इसको भी मैंने ग्लू स्टिक के साथ ही स्टिक किया है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको सेट करने से पहले ही आपको सिलाई लगानी होगी। अब बॉटम में भी इस कपड़े को मैंने अच्छी तरह से सेट किया है, ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी खासी आ जाए। अब यहाँ पर इसके ऊपर मज़ीद थोड़ा सा काम करेंगे, लेकिन इसके साइड्स पे हम पहले तो लेस लगा लें, उसके बाद बॉटम को अगेन देख लेंगे। तो यहाँ पर तो मैंने लेस लगाई है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर मिरर्स या तो फिर कोई भी डेकोरेशन बीड्स वगैरह भी लगा सकते हैं। मेरे पास अच्छी खासी ये लेस पड़ी हुई थी, चौड़ाई भी इसकी अच्छी थी, तो मैंने सोचा इसी को मैं लगा लेती हूँ। तो बस चारों साइड से मैंने ये लेस लगा दी। बस ये बिल्कुल गोल्डन गोल्डन हो रही थी, तो मेरे पास एक पिंक कलर की छोटी सी लेस पड़ी थी, इसको मैंने ऊपर लगाया था। तो बस ये तो आपकी अपनी ही क्रिएटिविटी होती है, किस तरह से आप अपनी चीज़ों को लेकर चलते हैं, किस तरह से आपको इनको सजाना अच्छा लगता है, कम अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है, ये तो आपकी अपनी ही चॉइस होती है। और अब इसका जो बॉटम है ना, उसके ऊपर मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस कट कर दिया था, उसको मैंने लगा दिया था। अब तकरीबन एक मैंने लेस ले ली थी 10 इंच के जितनी, और साथ साथ मैंने 2 इंच के जितना ये फैब्रिक ले लिया था सेम टिश्यू का। सेंटर में मैंने लेस रखी है, एक साइड से मैंने इसको कर दिया है स्टिक, और बस इसको मैंने सीधा कर दिया है, ताकि ग्लू स्टिक के निशान वगैरह भी छुप जाएं और हमारा एक टसल भी रेडी हो जाए। अगर आप चाहें ना तो यहाँ पर सिलाई लगा के भी इस तरह से टसल्स को रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप मोती वगैरह लगा सकते हैं। मैंने तो इसी कपड़े के साथ थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर दिया है, और लुक वाइज भी अच्छा ही लग रहा था, इतना कोई बुरा नहीं लग रहा था। अब मेरे पास एक टूटी हुई ज्वेलरी का ही थोड़ा सा पीस पड़ा हुआ था, इसको मैंने इस तरह से इसके ऊपर लगा दिया है, ताकि इसका लुक थोड़ा सा और निकल के आए। तो ऐसा कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा। तो जिस तरह से आप चीज़ों को प्यार से बनाएंगे, या तो फिर जिस तरह से आप उसकी डेकोरेशन करेंगे ना, उतनी ही अच्छी तरह से ये आपकी चीज़ें रेडी हो जाती हैं, और फिर लगती भी उतनी ही अच्छी हैं। इसको भी आप ईदी के तौर पे दे सकते हैं। देख सकते हैं हम अक्सर अपने बच्चों को किसी के घर पे भेजते हैं, या बच्चों की मंगनी की होती हैं, तो हम चूड़ियाँ वगैरह, ईदी वगैरह इस तरह से भेजते हैं ना, तो आप भी इस तरह से छोटे छोटे से बना के और किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगेगा, और इस तरह के आपको मार्केट में ढूंढने से मिल तो जाएंगे, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं और बिल्कुल कॉमन होते हैं। क्योंकि मार्केट में जब चीज़ आती है ना, तो हर किसी के पास वैसी पड़ी रहती है, और जो हम खुद क्रिएट करते हैं ना, वैसी किसी के पास भी नहीं होती है। तो वो चीज़ है ना, खुद ब खुद ख़ास हो जाती है।
तो आज के सारे आइडियाज़ जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं मल्टीपर्पज़ हैं। अगर आप चाहें तो एज अ गिफ्ट हैम्पर की तरह इनको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर में ऑर्गेनाइजेशन के भी पर्पज़ से इनको यूज़ कर सकते हैं। लुक भी बहुत अच्छा आएगा और बेकार पड़ी हुई कतरने या तो बेकार पड़े हुए पुराने दुपट्टे भी आप इस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। तो बस हम बिल्कुल आ चुके हैं वीडियो की एंड की तरफ। यहाँ पर मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। आज मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान, उसके लिए आज बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मोटिवेट रहिएगा। और उसके साथ साथ वीडियो अगर आपको पसंद आया है ना तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कॉमेंट में अपनी खैरियत भी मुझे लाजमी बताइएगा। और उसके साथ साथ चैनल पर नए हैं ना तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन साथ में ज़रूर हिट कीजिएगा। Thanks for watching. Take care and bye bye.